देखिए लास्ट क्लास में हमने नंपाई पढ़ा था। तो नंपाई पाइथन का एक पावरफुल थर्ड पार्टी पैकेज है जो कि यूज होता है 8 डायमेंशनल आरए में कुछ ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो डिफरेंट व्यूज पढ़ा था हमने। अरे, ए रेंज, फिर कब, अरे, ए रेंज, देन क्या था, लिंसेस, जीरोस, वंस। नेक्स्ट लिखो, नंपाई टेक्स्ट लेस मेमोरी देन लिस्ट को प्रूव करना पड़ेगा। तो हाउ नंपाई टेक्स्ट लेस मेमोरी देन लिस्ट। तो हम एक लिस्ट लेंगे, एक नंपाई अरे लेंगे, इंपोर्ट सॉरी इंपोर्ट numpy एज क्या, np। ठीक है। a इक्वल टू np डॉट हमारे क्या लिखेंगे, बट वो सेम 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 नंबर एलिमेंट से। तो आपका लीस्ट कितना लेगा और numpy कितना लेगा। तो पहले देखते हैं लीस्ट कितना लेता है। लिखा प्रिंट मेमोरी टेकन बाय लिस्ट इज कॉमा सिस डॉट गेट साइज ऑफ किसका, एल ऑफ जीरो कौन है, 10 है। तो 10 कितना कितना मेमोरी ले रहा है, 28 बाइट। तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या, इंटू 5, कितना हो गया टोटल, कॉमा बाइट। का मतलब है लिस्ट का हर एक एलिमेंट कितना ले रहा है, 28 बाइट ले रहा है। लिस्ट का हर एक एलिमेंट 28 बाइट ले रहा है। उसी टाइम नंपाई कितना ले रहा है, द प्रिंट मेमोरी टेकन बाय नंपाई इज कितना, पता है आपको, ए डॉट क्या, एन बाइट। बताया था लास्ट क्लास में कितना। जहां पर ये 5 एलिमेंट को रखने के लिए नंपाई 20 बाइट ले रहा है, लिस्ट ले रहा है 140 बाइट। तो मेमोरी किस पे सेव हो रहा है, लिखो। दूसरी लिखा था नंपाई टेक्स्ट लेस मेमोरी देन लिस्ट अब इट। मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो बताया था नंपाई में। ओके देखो, देख लिखो। तो ये था का नंपाई अरे, देख लिखो, हेडिंग दो, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। और लिस्ट पढ़ा था, स्ट्रिंग नहीं पढ़ा है। देखो, देखिए आपको पता है स्ट्रिंग क्या होता है, S1 इक्वल टू, हेलो, S2 इक्वल टू, हेलो, S3 इक्वल टू, हेलो, S4 इक्वल टू, हेलो। ये सब क्या है, स्ट्रिंग। वेरी गुड। S1 S2 S3 S4। पता है S1 डॉट क्लास क्या है, स्ट्रिंग। देखो, तो लिखा हो जाएगा, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। S4 डॉट क्लास क्या आ रहा है, वैसे बात चले। तो हेडिंग लिखो, स्ट्रिंग मेथड। क्या हम स्ट्रिंग बहुत अच्छे पढ़े हैं। स्ट्रिंग मेथड क्या क्या होता है। देखिए स्ट्रिंग में बहुत सारा मेथड होता है, जैसे लिस्ट में था। फिर लिखो कैपिटलाइज, काम क्या है,
कैपिटलाइजेस फास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। कैपिटलाइजेस फास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग मतलब मेरे पास एक स्ट्रिंग है, क्या है? मेरे ख्याल से मेरा नाम लिख रहा रंजन दास, तो लिखूंगा एस डॉट कैपिटलाइज। क्या आंसर है? तो नाम का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो गया। लिखो। मैंने कहा भाई सेम लिखा, रंजन दास। ये हर एक स्ट्रिंग, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल करेगा। एस डॉट टाइटल। क्या आ रहा है? यहाँ पर आर भी कैपिटल हुआ, डी भी कैपिटल हुआ। नहीं। लिखो।
बिजी होगी बॉस बिजी गला ओके देखो तो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ क्या तो आपके तो आपके से काम क्या है कन्वर्ट्स और इंटरचेंज द केस इंटरचेंज केस कैसे करेगा तो एस इक्वल टू कैपिटल ए बी स्मॉल सी डी लिखा एस डॉट सब केस क्या आया इंटरचेंज स्वाप केस लोअर केस लिखो स्वाप केस का मतलब होता है कैपिटल को स्मॉल करेगा स्मॉल को कैपिटल करेगा लोअर का काम होता है जो कैपिटल है उसको स्मॉल करेगा जो स्मॉल है वो स्मॉल रहेगा अपर का काम है अपर करेगा कन्वर्ट्स टू अपर केस वेट बेसिक पढ़ाई गई ये वेट पढ़ाई ठीक लिखो इज लोअर ये क्या करता है रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग इज इन लोअर केस मतलब एस इक्वल टू क्या लिखा
एबीसीडी। एस डॉट इज, क्या इस स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर लोअर केस है? हाँ है। अगर एस इक्वल टू कैपिटल ए बी स्मॉल सी डी, एस डॉट इज लोअर, क्या है? फॉल्स। कंट्रोल एस ऑफ जीरो, ए सॉरी एस ऑफ जीरो वन टू, टू में कौन है? कौन है स्मॉल सी? क्या आएगा? देखो, लोअर का काम होता है, इज लोअर का काम है वो चेक करेगा कि स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर लोअर कैसे हाँ है, ट्रू देगा। यहाँ पर नहीं है तो फॉल्स दिया। यहाँ पर हमने चेक किया एस ऑफ टू, एस ऑफ टू पे कौन है? स्मॉल सी। तो स्मॉल सी लोअर कैसे है क्या? हाँ है, क्योंकि आपको पता है कि एक भी कैरेक्टर वो भी स्ट्रिंग है। मेरे लेफ्ट से देखो कैसे लिख रहा हूँ। ए बी सी डी डॉट इज अपर, क्या आएगा? ट्रू। मैंने कहा ए, ए बी सी डी डॉट ए बी सी डी ऑफ, ऑफ माइनस वन कौन है? डॉट इज अपर, क्या आएगा? हाँ, लिखो। हो गया? डन डन। नेक्स्ट और लिखो। देखो सेंटर, सेंटर का मतलब होता है कीप द स्ट्रिंग एट सेंटर विद इन स्पेसिफिक विड्थ। मतलब मेरे पास एक स्ट्रिंग है, क्या है ना, हेलो। जैसे हेलो को सेंटर में रखने के लिए, जैसे इमेज वर्ड में होता है सेंटर, नहीं, एस डॉट क्या लिखेंगे? सेंटर। टोटल विड्थ कितना है ना, 10 है। तो टोटल विड्थ आपका 10 है, तो हेलो रहेगा सेंटर में। तो लेफ्ट में कुछ स्पेस है, राइट में कुछ स्पेस है। अगर आप चाहते नहीं सर मुझे स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस की जगह क्या चाहिए ना सर, मुझे प्लस चाहिए। स्पेस की जगह क्या चाहिए ना, प्लस चाहिए। तो आ गया। लिखो। तो टोटल विड्थ कितना है? 10 है। हेलो कहाँ पर है? सेंटर में है। बाकी सब क्या है साइड में? तो प्लस रहेगा। अगर प्लस नहीं देते तो बाकी बाई डिफॉल्ट स्पेस आता है। ऊपर देखो, लिखो। बोले एस डॉट, एक देखो, एल, एस में क्या है? एस इक्वल टू, कोई हेलो था, एस डॉट एल जस्ट। एल जस्ट का मतलब होता है लेफ्ट जस्टिफाई, इसमें देखो स्टार। देखो, सेंटर का मतलब होता है सेंटर में रहेगा। एल जस्ट मतलब लेफ्ट जस्टिफाई, क्या लिखा मैंने? लेफ्ट जस्टिफाई। स्ट्रिंग रहेगा लेफ्ट में, बाकी सब क्या रहेगा? स्टार। एस डॉट आर जस्ट राइट जस्टिफाई, फिर जैसे लिखा है मैंने माइनस, आगे ये राइट जस्टिफाई। तो आपका स्ट्रिंग रहेगा राइट में, और आपने दिया है बाकी जो पांच कैरेक्टर है वो क्या होगा? रहेगा माइनस। तो नेक्स्ट लिखो। एनकोड, एनकोड का काम क्या है? कन्वर्ट से स्ट्रिंग टू व्हाट? बाइट। स्ट्रिंग को बाइट्स करता है। क्या करता है? बाइट्स। बाइट्स मतलब
बाइनरी। मतलब मेरे पास एक स्ट्रिंग है, हेलो, और लिखा S1 इक्वल टू क्या लिखा, एस डॉट एनकोड। अब प्रिंट करते हैं किसको, अब प्रिंट एस कॉमा टाइप ऑफ एस। तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा ऑब्वियसली। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ S1 कॉमा टाइप ऑफ S1, क्या आ रहा है, देखो। तो एस स्ट्रिंग है, S1 है बाइट, बाइनरी। डिफॉल्ट एनकोडिंग इन पाइथन इज UTF-8। UTF का मतलब होता है यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। पता है कि क्या है, लिखो पहले। देखिए, हेडिंग लिखो, आस्की कोड वर्सेस क्या, यूनिकोड। आस्की का नाम सुना है, क्या है, बोलूं क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर क्या, वेरी गुड। ये क्यों यूज होता है, काम क्या है। देखिए आप, मैं बोला फाइव, फाइव मेमोरी में कैसे रहेगा, बाइनरी में, पर कैपिटल ए कैसे रहेगा, क्लॉज कैसे रहेगा, सेमीकोलन कैसे रहेगा मेमोरी में, समझ रहे हो। तो उस टाइप में डिसीजन हुआ कि हम हर एक कैरेक्टर को एक नंबर देंगे, ठीक है। तो एक कमिटी से आस्क की, उसमें डिसाइड किया गया कि इंग्लिश लैंग्वेज का हर एक कैरेक्टर को एक एक नंबर दिया जाएगा। तो कैपिटल को मिला 65। मतलब जब 65 का बाइनरी रहेगा मेमोरी में, इट विल रेफर टू व्हाट ए, ठीक है। टास्क की के आंसर क्या है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, used to represent the characters of English language। रेंज क्या है उसका, सर उसका रेंज है 0 to 255। तो कैपिटल कितना दिया गया है, 65। तो बी को कितना दिया गया है, 66। तो उस तरह से जेड को कितना दिया गया, कितना, हम्म, हाँ, 90। स्मॉल ए कितना है, 97। तो स्मॉल जेड कितना है, कितना है, 140। क्लियर, सेमी कॉलन कॉमा प्लस माइनस हर एक का है। तो ये आस्की था, बट इसका लिमिटेशन क्या है, आस्की का लिमिटेशन क्या है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट ओनली इंग्लिश। व्हाट अबाउट उड़िया, हिंदी, तेलुगु, तमिल, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, ठीक है। फिर आया यूनिकोड। यूनिकोड का फुटनोट क्या है, यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड ये क्यों यूज होता है, यूज टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर ऑफ कुछ लैंग्वेज, ऑल द लैंग्वेजेस वर्ल्ड। दुनिया का हर एक लैंग्वेज का हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिकोड यूज होता है। तो इसका रेंज कितना है, रेंज इक्वल टू 0 से 111411। ये यूनिकोड का रेंज है। बड़ा रेंज क्यों है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा लैंग्वेज है।
ଅଛି। क्लियर। देखते हैं। CHR of 65 कितना आया? तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो था 0 to 250 यही रिजर्व है। ORD तो उल्टा कितना है? तो कैरेक्टर इक्विवेलेंट ऑफ 65 इज ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इज 65। मेरा CHR ऑफ कौन है? ये कौन है? कौन है? कौन है? इधर नो। लिखो। देखो यूनिकोड में क्या होता है ना, दुनिया में जितने लैंग्वेज है हर एक लैंग्वेज का हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दिया गया है। मतलब वो कैरेक्टर जब मेमोरी में रहेगा वो नंबर का बाइनरी रहेगा। गॉट इट। लेकिन ASCII में क्या होता है? ओनली इंग्लिश। लिखो। ऊपर को लिखी नो। बेटा। बेटा। लिख। ओके लिखो 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 आराम से लिखो। लिखो। अगर आप जानना चाहते हो कि वो कौन सा लैंग्वेज का है कैरेक्टर, ठीक है, यूज यूनिकोड डाटा। ये एक मॉड्यूल है। यू डॉट। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो है टीचर ऑफ क्या ना 65 ये कौन सा लैंग्वेज का है? इंग्लिश को बोलते हैं लैटिन, लैटिन लेटर। यू डॉट नेम CHR ऑफ जो कैरेक्टर आपने क्या डबल दिया था? 32445। 32445 वो कोई चाइनीज जापानीज कोरियन का फॉन्ट है। हम जानते नहीं है। यू डॉट नेम CHR ऑफ 2325। हिंदी को बोलते हैं देवनागरी फॉन्ट। नेम ऑफ CHR ऑफ 2821 ये क्या है? हाँ उड़िया। उड़िया ऑफ। देखो। तो लैंग्वेज तो हमको कौन सा लैंग्वेज का हमें तो पता नहीं है ना। तो ये आपको पता रहेगा तो कौन सा लैंग्वेज का है। तो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट लिखो। फॉर्मेट। फॉर्मेट मेथड क्या है? इज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग इन ए डिजायर मैनर। A, B इक्वल टू 10, 20। C इक्वल टू A+B। प्रिंट C। और प्रिंट कैसे लिख रहा हो देखो। सम ऑफ A कॉमा एंड कॉमा B कॉमा ईच कॉमा C। देन प्रिंट ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो और एक तरीका है। सम ऑफ देखो कैसे लिख रहा हूँ। परसेंटेज D सम ऑफ परसेंटेज D सॉरी परसेंटेज D एंड परसेंटेज D ईच परसेंटेज D बाहर कहो परसेंटेज A, B, C दोनों सेम है। ये नॉर्मल स्टाइल था। ये C स्टाइल है। पाइथन का कुछ कॉन्सेप्ट C से भी लाया गया है
तो परसेंटेज डी का मतलब पता है? परसेंटेज डी को सी बोलते हैं क्या? इंटीजर। परसेंटेज ए को बोलते हैं फ्लोट। परसेंटेज ए को बोलते हैं स्प्लिट। तो इसका मतलब है सम ऑफ इस परसेंटेज डी की जगह ए आएगा इंटीजर फॉर्मेट में, यहाँ पर बी आएगा इंटीजर में, यहाँ पर सी आएगा इंटीजर में। फॉर्मेट क्या है? प्रिंट और स्टाइल क्या है? सम ऑफ ईच डॉट फॉर्मेट ए कमा बी कमा सी देखो। तो ये कॉली ब्रैकेट क्या है? ये कॉली ब्रैकेट क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। तो पहला वाला प्लेस होल्डर था ए का, दूसरा वाला बी का, तीसरा सी का। हो गया। नेक्स्ट लिखो। रिप्लेस काम क्या है? रिप्लेस है सॉफ्टरिंग बाय अनदर। कैसे? मैंने कहा यहाँ पर एबीसीडी, और मैं चाहता हूँ रिप्लेस करेंगे एस डॉट। रिप्लेस किसको करूंगा? जैसे बी सी को करूंगा, किसके द्वारा करूंगा? 1 2 3 4 देखो, हो गया रिप्लेस। तो बी सी को रिप्लेस किया मैंने बाय 1 2 3 4।
हो गया। नेक्स्ट लिखो। इज डिजिट काम क्या है? रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली व्हाट डिजिट। एस इक्वल टू क्या है? मैं लिखा रहता है 1 2 3 4, ठीक है। एस डॉट इज डिजिट। क्या स्ट्रिंग में सिर्फ डिजिट है ना? हाँ। अल्फा रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली अल्फाबेट। लिखो। ସାର୍ ଟିକେ ତଳକୁ କରେ ସାର୍ ଟିକେ। बेटा ନା। इज नो क्या करता है? रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स आइदर अल्फाबेट और नंबर। एस इक्वल टू से 1 2 AP। इस तरह का स्ट्रिंग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। एस डॉट इज नो क्या करे? हाँ ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ अपर केस कमा लोअर केस कमा digits and words present in a string। करो। एक स्ट्रिंग है, तुम्हें स्ट्रिंग दिया एस इक्वल टू वेलकम टू DBSR 25। तो इसमें दिखाना है आपको कितना अल्फाबेट है, कितना अपर कैसे, कितना लोअर कैसे, कितना डिजिट है और कितना वर्ड है। डू इट। करो। देखो मैं लिखा है यहाँ पर। लेट्स से नंबर ऑफ अपर केस इनिशियली जीरो, नंबर ऑफ लोअर केस जीरो, नंबर ऑफ डिजिट इनिशियली जीरो, नंबर ऑफ स्पेस। स्पेस क्यों ले रहे हैं? जितना स्पेस होगा उससे एक ज्यादा वर्ड होगा। स्पेस इक्वल टू 1। तो क्या लिख रहे हैं? फॉर फिर से एक्स इन क्या एस, हर एक वर्ड को चेक करेंगे। इफ एक्स डॉट क्या इज अपर, अगर वो अपर केस है पहले कौन आएगा? डब्ल्यू। तो वो कहाँ आएगा? एनओयू में। एनओयू इक्वल टू एनओयू प्लस 1। एलिफ अगर वो अपर केस नहीं है
क्या लोअर केस है? अगर लोअर है तो क्या होगा? NOL इक्वल टू NOL प्लस वन। एलिफ, अगर लोअर केस नहीं है, क्या डिजिट है? NO ओडी इक्वल टू NOD प्लस एलिफ एक्स डॉट इज स्पेस। इज स्पेस नाम का कमांड है। अगर वो स्पेस है तो कौन बढ़ेगा? NOS इक्वल टू NOS प्लस वन। बाहर आओ, प्रिंट करो। प्रिंट क्या है? नंबर ऑफ अपर केस इज क्या है, कॉमा NO यू। नंबर ऑफ लोअर केस क्या है? NO एल। नंबर ऑफ डिजिट NOD। नंबर ऑफ स्पेस रिवार्ड्स NOW। तो NOS प्लस वन। तो बोले सर नंबर ऑफ वार्ड आपने, एक सेकंड, तो NOS जीरो नहीं सर ना? सर जीरो हो गया। तो NOS प्लस वन क्यों लिखा? जितना स्पेस होगा उससे ज्यादा वार्ड होगा, लिखो। सबको आंसर जीरो रखो। नेक्स्ट लिखो। टेल स्ट्रिप क्या करता है? रिमूव्स वाइट स्पेस फ्रॉम। व्हाइट स्पेस क्या होता है? देखो, व्हाइट स्पेस refers to space न्यू लाइन टैब S इक्वल टू क्लास टेन क्लास टी। हेलो, क्लास टेन क्लास टी। तो एस डॉट एल स्ट्रिप क्या होगा? लेफ्ट साइड से व्हाइट स्पेस हट जाएगा। एस डॉट आर स्ट्रिप क्या होगा? राइट साइड से हट जाएगा। एस डॉट स्ट्रिप क्या होगा? दोनों साइड से हट जाएगा। देखो, एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड से व्हाइट स्पेस हटाएगा, आर स्ट्रिप राइट साइड से, और स्ट्रिप क्या करेगा? दोनों साइड से। जॉइन, जॉइन क्या करता है देखो। मेरे S1 इक्वल टू प्लस S2 इक्वल टू हेलो। मैंने कहा S1 डॉट जॉइन S2 क्या लिखा है? तो प्लस हर जगह आड़ हो रहा है।
नॉट बिफोर एच, नॉट आफ्टर ओ। क्या आएगा इसका? एस वन इक्वल टू एबीसी, एस टू इक्वल टू 1 2 3। तो एस वन ज्वाइन, एबीसी ज्वाइन होगा कहाँ पर? 1 एबीसी, 2 एबीसी, 3। हर एक इंटरनल कैरेक्टर में ऐड होगा, मतलब बिफोर, नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर। अगर मिलता है एस टू डॉट ज्वाइन एस वन तो क्या आता? हाँ, एस टू डॉट ज्वाइन एस वन क्या आएगा? B1 2 3, C1 2 3 नहीं। हाँ, देखो। नेक्स्ट देखो, स्प्लिट। ज्वाइन का उल्टा क्या है ना, स्प्लिट है। देखो, मेरे पास क्या है ना है। अच्छा अच्छा, उससे पहले एक काम करो, और एक एग्जाम्पल देखो। मेरे पास एक लिस्ट है, देखो। 10, कमा 20, कमा 30। क्या है? मेरे ख्याल यहाँ पर प्लस डॉट ज्वाइन एल क्या आ रहा है देखो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लिस्ट कन्वर्ट टू क्या? लिखो। और स्प्लिट क्या करेगा? ज्वाइन का उल्टा। मतलब मेरे पास है 10 + 20 + 30। मैं लिखूंगा डॉट स्प्लिट क्या है ना, प्लस। स्प्लिट करेंगे किसके बेसिस से ना, प्लस के बेसिस। अगर आप लिखते 10 20 30 डॉट स्प्लिट, तो यहाँ पर डिफॉल्ट फिटिंग कैरेक्टर जो है वो स्पेस है। डिफॉल्ट स्प्लिटिंग कैरेक्टर इज स्पेस।
हो गया। तो आज के लिए इतना ही है। एक क्वेश्चन कर लेना। वन वर्ड, 5 into 8 बिट, क्या लिखा है? 8 बिट बाइनरी, मतलब इनपुट रहेगा क्या? 5। आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? हाँ, 1 2 3 4 5, 1 0 1, क्या आएगा? तो आज के लिए इतना ही है। जाओ।